अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप का, कि हमने जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की बात की। हमने अल्केन की बात की, अल्केन की बात की और अल्काइन की बात की, और उसके साथ साथ अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड वगैरह की हमने बात कर ली। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो एक चीज़ याद रहे, क्योंकि जनरल फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि होता है COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला सिंगल बॉन्ड COOH, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। जैसे हमने एल्डिहाइड की बात की थी, तो अगर एल्डिहाइड आप लोग को याद हो तो एल्डिहाइड हमने कुछ इस तरीके से लिखा था, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, और उसके साथ एक पूरी चेन चलती है। बिल्कुल इसी तरह जब हमने कीटोन की बात की, तो अगर आप लोग को याद हो कीटोन हमने जब पढ़ा था, तो कीटोन हमने C डबल बॉन्ड O और इस तरफ भी R और इस तरफ भी R, इस तरफ भी अल्काइल रेडिकल आ रहा था और इस तरफ भी अल्काइल रेडिकल आ रहा था। तो अब बिल्कुल इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो, एल्डिहाइड जब था, एल्डिहाइड के अंदर CHO था, तो हमने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया कि भाई CHO है, तो इसका मतलब क्या था कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बना रहा है और एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि हमने डिस्कस देखा था कि भाई ऑक्सीजन, हमें पता है कि ऑक्सीजन कौन से ग्रुप के अंदर होता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑक्सीजन हमारे पास कौन से ग्रुप के अंदर आता है, तो वो ग्रुप 6A के अंदर आता है। ऑक्सीजन ग्रुप 6A के अंदर आता है और उसकी वैलेंसी कितनी होती है भाई, 6A की वैलेंसी हमें पता है कितनी होती है, -2। तो इसलिए -2 होने की वजह से दो वैलेंसी उसके पास खाली थी। अब दो वैलेंसी खाली है तो कार्बन के साथ इसलिए वो डबल बॉन्ड बना लेता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एल्डिहाइड, और ये था कीटोन। अब इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वो भी कुछ इसी तरह बनेगा कि भाई C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहां पे दो ऑक्सीजन आ रहे हैं, दो ऑक्सीजन आ रहे हैं और CHO के अंदर एक ऑक्सीजन आ रहा था, तो एक ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया। यहां पे दो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड O तो बना लिया। अब दूसरा ऑक्सीजन जो बच रहा है वो क्या बनाएगा, वो OH बना लेगा। ठीक है, उसने क्या बना लिया, OH बना लिया। तो अब देखो, अब पहले मेंबर की बात करते हैं। तो आपको मैं बता चुका हूं कि भाई पहला मेंबर जब भी डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसके लिए कम से कम हमें कितने कार्बन चाहिए होते हैं, टोटल 2 कार्बन चाहिए होते हैं, 2 कार्बन चाहिए अगर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हमें एक कार्बन काफी होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए कार्बन काफी। तो पहला मेंबर कौन होता है होमोलोगस सीरीज के अंदर, पहला मेंबर भाई मीथ होता है। ठीक है, तो मीथ के साथ ही बनाएंगे। अच्छा, मीथ जिस तरह मीथेन में E हटा के OL लगा रहे थे, मीथेन के अंदर E हटा के OL लगा रहे थे, तो क्या बन रहा था, मीथेनॉल बन रहा था। E हटा के AL लगा रहे थे, AL लगा रहे थे तो क्या बन रहा था भाई, मीथेनॉल बन रहा था, एल्डिहाइड। इस तरह E हटा के ONE लगा रहे थे तो क्या बन रहा था, हमारे पास कीटोन बन रहा था। ONE के अंदर क्या बन रहा था भाई, कीटोन बन रहा था। जैसे हमने किया प्रोपेनॉन, ब्यूटानॉन, हेक्सानॉन, हेप्टानॉन, ऐसे किए। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह मीथेन के अंदर E हटा के हम लगाएंगे OIC एसिड। क्या लगा देंगे भाई, OIC एसिड, यानी कि मीथेन है तो मीथेन के अंदर E हटा के OIC एसिड, तो ये बन जाएगा मीथानोइक एसिड। क्या बन गया भाई, मीथानोइक एसिड। अब जनरल फॉर्मूला आपको पता है। अब मीथ के अंदर कितने कार्बन आते हैं, मीथ का मतलब
एक कार्बन, तो भाई C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH आ गया हमारे पास। अच्छा, अब एक कार्बन आ गया, तो भाई देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, 1 2 3, टोटल कितनी होती है 4 वैलेंसी, एक वैलेंसी अभी भी बच रही है, तो एक वैलेंसी बच रही है, तो भाई एक वैलेंसी लगा के मीत का मतलब एक कार्बन आ गया, तो यहां पे क्या लगा दिया हमने, हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, इसी तरह जब इसका फॉर्मूला लिखोगे, जनरल फॉर्मूला लिखोगे, तो नीचे लाइन में जनरल फॉर्मूला लिख लेना कि भाई C1 हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। या अगर आपको आप यूं भी लिखना चाहो, इसको यूं लिख सकते हो कि भाई HCOOH, COOH एक तरफ लिख दिया। ये अभी आप जब दूसरे तीसरे मैं लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा इसको कि ये क्यों लिखा मैंने, इस तरीके से क्यों लिखा। अभी देखो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले लिखा उस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब दूसरा मेंबर आपको पता है कि भाई कौन होता है, मीत पहला, दूसरा कौन होता है, ईथ। तो ईथ के साथ इथेन के अंदर ई हटा के, इथेन का ई रिमूव करके क्या लगा देंगे, OIC, इथेनॉइक एसिड। ठीक है, ये बन गया भाई इथेनॉइक एसिड बन गया हमारे पास। ईथ का मतलब 2 कार्बन, ईथ का मतलब 2 कार्बन। अब इसका मतलब देखो, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ये तो बनेगा ही क्योंकि फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, COOH है। अब यहां पे एक कार्बन के पास 4 वैलेंसी थी, 1 2 3, चौथी यहां पे बना दी। ठीक है, अब देखो ईथ का मतलब कितने कार्बन, ईथ का मतलब 2 कार्बन, तो यहां पे कितने कार्बन हो रहे हैं, एक ही हो रहा है। तो एक कार्बन हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक कार्बन मजीद लगा दूंगा। ठीक है, अब इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी, 4 वैलेंसी, एक इसने शेयर कर दी इस कार्बन के साथ, बची कितनी, 1 2 3, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अब फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला देखो, COOH तो लगेगा, यानी कि ये वाला पोर्शन मैंने COOH, ये वाला पोर्शन मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके साथ सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन आ रहा था, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन आ रहा है। यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन नहीं आ रहा, यहां पे क्या आ रहा है, CH3। इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तीसरा मेंबर हमारे पास कौन होगा, इथेनॉइक एसिड हो गया। तीसरा मेंबर होगा भाई प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड के अंदर आपको पता है भाई, वैसे ही C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH यहां पे। अच्छा, प्रोप मीन्स 3, तो भाई एक कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। एक कार्बन के पास कितनी वैलेंसी, 4 वैलेंसी, तो इस कार्बन की तो पूरी हो गई, 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, सब जगह पे कौन अटैक करेगा, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन आ गया। बिल्कुल उसी तरह फॉर्मूला लिख लोगे कि भाई COOH और C, अच्छा 2 कार्बन है तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं C2H, 1 2 3 4 5, C2H5। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको पूरा करोगे। कम से कम हेप्टानोइक एसिड तक जो है आपने इसको करना है, हेप तक लाजमी करना है। मतलब टोटल कितने बनेंगे भाई, 7 हमारे पास, 7 की चेन बच जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसके बाद है हमारे पास अमाइन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अमाइन। अमाइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अमाइन कहते हैं हम NH2 को, सिंगल बॉन्ड NH2। अब देखो, अब हमने बोला भाई पहला मेंबर कौन बनेगा इसका, पहला मेंबर बनेगा
जैसे हम आर यूज करते हैं, ठीक है, आर यूज करते हैं तो यहां पे मैंने यूज कर लिया आर, सही है। सिंगल बॉन्ड या आर, आर आप लोगों को पता है कि भाई आर क्या होता है, अल्काइल को हम बोलते हैं क्या, आर, अल्काइल। जैसे कि मिथाइल हो गया, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारे अल्काइल होते हैं हमारे पास, सही है। रेडिकल, रेडिकल हमने पढ़ा है ना भाई कि भाई रेडिकल क्या होते हैं, जिनकी एक वैलेंसी क्या रहती है, हमेशा खाली रहती है, तो वो रेडिकल्स होते हैं। अब एक वैलेंसी खाली रहती है तो रेडिकल कहलाता है। अब अमाइन डिनोट कर रहा है NH2, NH2 हम कहते हैं किसको भाई, अमाइन को। तो अब हमने बोला कि भाई पहला मेंबर कौन होगा इसका, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। अच्छा, इसको, इसके फॉर्मूले को अगर हम लिखना चाहें ना, अगर आप लोगों ने ऐसा फॉर्मूला मेंशन किया हुआ हो तो आप इसको यूं भी मेंशन कर सकते हो, RNH, और RNH2 अगर मेंशन करोगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने R को मेंशन कर दिया। R मींस अल्काइल, अल्काइल का पहला मेंबर कौन होता है, मिथाइल। अल्काइल हमने पूरी चेन बनाई है अल्काइल की, अल्काइल का पहला मेंबर मिथाइल, तो मिथाइल के साथ क्या लग गया, इसके अंदर अमाइन लग गया, तो मिथाइल अमाइन बन गया। अब मिथाइल, आपको अगर मिथाइल का फॉर्मूला आता हो तो यहां पे मिथाइल का फॉर्मूला लग जाएगा R की जगह पे। मिथाइल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, CH3। अगर नहीं पता तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं मिथाइल का, आप वहां से चेक करोगे कि भाई मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है। तो मिथाइल का फॉर्मूला जो होता है CH3 होता है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड अमाइन यानी कि NH2, मिथाइल अमाइन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर होगा हमारे पास, मिथाइल के बाद दूसरा मेंबर कौन होता है, इथाइल। तो इथाइल के साथ क्या लग जाएगा भाई, इथाइल अमाइन। इथाइल का फॉर्मूला, या अगर स्ट्रक्चर भी बनाना चाहो आप तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हो कि भाई एक कार्बन, क्योंकि मीथ का मतलब कितने कार्बन होते हैं भाई, एक कार्बन। लेकिन क्योंकि आप लोग इतना पढ़ चुके हो, तकरीबन फंक्शनल ग्रुप्स आपने कर लिए हैं, 7-8 कर चुके हैं, तो इसलिए जो है मैंने डायरेक्ट बता दिया कि भाई मिथाइल का मतलब CH3 हमने लगा दिया। या अगर यूं चाहो तो यूं लगा लो कि भाई 1 2 3, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इथाइल मींस 2, NH2 तो आएगा, ठीक है। ईथ का मतलब 2 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, इसके पास कितनी जगह खाली बच गई, 1 और 2, इसके पास 1 2 3, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो, C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2। बिल्कुल इसी तरीके से इसके भी जो टोटल आप बनाएंगे वो 5 एटलीस्ट जो है आपने इसको बनाने होंगे, ठीक है। 5 इसके अंदर एटलीस्ट आप बनाओगे, अमाइन के अंदर भी, ठीक है। तो 5 बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होगा, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो, अच्छा हमने एल्डिहाइड भी पढ़ लिया है, हमने इसके साथ साथ कीटोन भी पढ़ लिया है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हम पढ़ेंगे अमाइड, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर तो नहीं, मैं कहूँगा तकरीबन सिमिलर है। तो तकरीबन सिमिलर होने की वजह से अमाइन और अमाइड, इसके अंदर एक कंफ्यूजन भी रहती है कि भाई अमाइन क्या है, अमाइड क्या है, तो कंफ्यूजन रहती है। तो देख लो इसका फॉर्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH2। एक तरफ क्या रहता है हमारे पास, इसके अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास, NH2 आ जाएगा। यानी कि अमाइन के अंदर क्या आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ NH2। आप कोशिश करेंगे पहले इसको सॉल्व कर लें, सही है। इसको सॉल्व करेंगे तो अमाइड ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि भाई अमाइड क्या होता है। और यहाँ पे एक चेन चलती जाएगी, सही है। जिस तरीके से कोई भी हमने फंक्शनल ग्रुप लिए उसके एक साइड पे चेन हमारे पास कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो बिल्कुल इसी तरह अमाइड के अंदर भी एक साइड पे हम चेन को क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हम करते क्या हैं, अमाइड का पहला मेंबर होता है हमारे पास, सबसे पहले आता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने अमाइन किया, हम इसको भी कर सकते हैं।
कि भाई सबसे पहला मेंबर होगा मिथाइल अमाइड। सबसे पहला मेंबर मिथाइल अमाइड। तो मिथाइल अमाइड की हम बात करेंगे। देखो मिथाइल अमाइड क्या होता है। अब मीथ का मतलब क्या है हमारे पास, मीथ का मतलब कितने कार्बन, टोटल हमारे पास एक कार्बन। तो अमाइड, अमाइड मींस शो कर रहा है कि भाई कार्बन के साथ NH2 तो होगा। हमारे पास अमाइन क्या शो कर रहा था कि भाई सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक चेन चलती जाएगी और साथ में क्या आएगा, एक NH2 आएगा। लेकिन अमाइड क्या शो कर रहा है, अमाइड शो कर रहा है कि भाई एक NH2 तो आएगा। मतलब जिस तरह आपने अमाइन के अंदर एक NH2 लगाया वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन साथ में जो कार्बन आपके पास मौजूद है उसके ऊपर एक डबल बॉन्ड भी आएगा, एक चीज एडिशनल इसके अंदर। और वो क्या कि भाई कार्बन के ऊपर कौन सा बॉन्ड आ गया, हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया। और इसके पास सिर्फ और सिर्फ NH2 था, इसके पास डबल बॉन्ड आ गया, इसके पास सिर्फ और सिर्फ NH2 था। तो देखो मीथ मींस वन, ठीक है, मीथ का मतलब एक है भाई। तो पहले तो ये लिख लो C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। अब मीथ का मतलब एक कार्बन, एक कार्बन इसके पास आ गया ऑलरेडी, ठीक है, एक कार्बन आ गया। और कार्बन के पास वैलेंसी कितनी, टोटल 4 की, 1 2 3 और ये चौथा। अब 4 वैलेंसी, एक कार्बन तो आ गया, तो इसका मतलब अब यहां पे क्या लगाएंगे भाई, वैलेंसी बचनी, कार्बन तो नहीं लगेगा। तो दो चीजें हम लगा सकते हैं, हमने बोला सही है, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया कि भाई दो चीजें हम लगा सकते हैं अपने पास से। और वो क्या क्या, एक हम कार्बन लगा सकते हैं, कार्बन लेकिन कैसे लगाएंगे, वो चेन को देखते हुए लगाएंगे कि भाई चेन का नाम क्या है, मीथ है, तो हमने लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारे पास कार्बन, मीथ एक कार्बन हमने लगा दिया, तो अब हम कार्बन नहीं लगा सकते अपनी तरफ से, फिर क्या लगाएंगे, तो फिर हम दूसरी चीज क्या लगा सकते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया भाई, हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसका फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे लिख लो, C1 शो नहीं करते, अच्छा, फिर उसके बाद CHO, और यहां पे ये हमने एक साथ लिख दिया, ये वाली जो चीज थी ये हमने एक साथ लिख दी, CHO लिख दिया। और जो यहां पे बच रहा है NH2 को हमने अलग कर दिया, NH2 अलग कर दिया, CHO NH2, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह दूसरा मेंबर कौन होगा हमारे पास, दूसरा मेंबर मिथाइल अमाइड था पहला मेंबर, दूसरा मेंबर हो जाएगा भाई इथाइल अमाइड। दूसरा मेंबर क्या हो गया भाई हमारे पास, इथाइल अमाइड हो गया। अच्छा, ईथ का मतलब भाई, ईथ का मतलब हमने बोला कि क्या होता है, 2 होता है। तो पहले जनरल फॉर्मूला जो था वो हमने ऐसे लिख लिया कि भाई C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, NH2। और यहां पे सिंगल बॉन्ड, अच्छा ईथ का मतलब हमने बोला भाई 2 कार्बन है, तो एक कार्बन तो आ गया, दूसरा कार्बन भी हमने अपने पास से लगा लिया, क्योंकि ईथ का मतलब 2 होता है इसलिए 2 कार्बन लगा दिया, ठीक है। एक कार्बन ऑलरेडी फॉर्मूले में आ रहा था, दूसरा कार्बन हमने अपने पास से इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, अब एक कार्बन के पास 4 वैलेंसी, तो इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 पूरी हो गई। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और ये 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सही है। तो जब आप जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो बिल्कुल इसी तरह लिख लोगे कि भाई हमने इसमें क्या किया था, NH2 को अलग कर दिया था, बाकी जो भी चीज थी उसको हमने अलग कर दिया कि भाई C 2 कार्बन तो C2H 1 2 3 C2H3O, ठीक है। और यहां पे सिंगल बॉन्ड करके हमने क्या लिख दिया, NH2 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेंबर हमारे पास कौन होगा, बिल्कुल इसी तरह तीसरा मेंबर जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा प्रोपाइल अमाइड।
प्रोपाइलमाइड, अच्छा प्रोपाइलमाइड की हम बात करेंगे तो भाई वही ना कि भाई जनरल फॉर्मूला तो पहले लिखोगे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। अब देखेंगे भाई प्रोपाइल का मतलब क्या है, हमारे पास 3 है, हमारे पास प्रोपाइल 3 को कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, 1 2 और ये 3। तो एक कार्बन के बाद 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, इसके बाद भी 4, 1 2 3 4। सब जगह आगे कौन अटैक करेगा भाई, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो जनरल फॉर्मूला जब लिखोगे इसका तो बिल्कुल इसी तरह भाई हो जाएगा C3H 1 2 3 4 5, C3H5O और सिंगल बॉन्ड NH2। अच्छा 3 चेन बनाई हमने इसकी, 3 सीरीज लिखी, इसको जो है आप कंप्लीट करोगे बिल्कुल इसी तरह। पहले जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद अमाइन को आपने कंप्लीट करना होगा, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको जो है अमाइड को भी कंप्लीट करना होगा। एटलीस्ट तीनों के, क्योंकि 3 मैंने बना दिए हैं तो साथ साथ आप बनाओगे लाजमी, यानी कि कहाँ तक आप बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का आप बनाओगे 7वें नंबर पे आता है हेप्टानोइक एसिड, हेप्टानोइक एसिड तक बनाओगे और अमाइन के अंदर आप बनाओगे हेप्टाइल अमाइन और बिल्कुल इसी तरह अमाइड के अंदर आप बनाओगे हेप्टाइल अमाइड। ठीक है, हेप्टाइल अमाइड, हेप्टाइल अमाइन और हेप्टानोइक एसिड। ठीक है, ये तीनों आप लोग, तीनों की सीरीज आप कंप्लीट करोगे। फंक्शनल ग्रुप हम जो है बस यहीं तक रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम जो है स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो हमारे पास कुछ थ्योरी है जिसके अंदर के भाई कितने क्या क्या सोर्सेज होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, कैसे कैसे वो होता है, ड्राइव होता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप यहीं तक थे, तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।